And I'm back with another episode of The Oddcast. आज हम बात करेंगे ऑब्वियसली इट्स अ लेट एपिसोड, बड़ा टाइम लग गया पिछली से अभी में आने में. सो आज वी गोना टॉक अबाउट व्हाट एवर हैपेंड इन द पास्ट फ्यू वीक्स, नॉट फ्यू वीक्स बट अ पास्ट कपल ऑफ वीक्स और 1.5 वीक ऑफ क्रिकेटिंग वर्ल्ड और व्हाट अदर न्यूज़ इन द वर्ल्ड कप. इंडिया ने जी फाइनल जीत लिया फाइनली थ्रू आउट, जिसके ऊपर हम बात करते रहे. ऑब्वियसली इट वाज द मोस्ट फेवरेट टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट और बड़ा सक्सेसफुली उन्होंने अपना कैंपेन रन किया, वर्ल्ड कप जीता, ट्रॉफी ले गए घर और फिर की ट्रॉफी के साथ ज्यादती ऐसे की. खैर ज्यादती पे भी आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑफ द की मोमेंट्स ऑफ द मैच. की मोमेंट मेरे हिसाब से आई थिंक इट वाज दो तीन थे. एक तो जी सबसे पहले विराट कोहलीज इनिंग विच आई थिंक he robbed not exactly Akshar Patel, but I think कि यार he robbed Jasprit Bumrah. Man of the match मिला विराट कोहली को. I think they gave it to him because it was his last match और एक फेयरवेल देना चाहते थे to one of the cricketing gods. तो उन्होंने विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच दे दिया. वरना आई थिंक इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग थी नहीं ये वाली कोहली की. दिस वॉजेंट दी कोहली इनिंग दैट वेर यूज टू ऑफ. थोड़ा सा स्लो इनिंग थी कंपेयर टू वॉट हाउ ही प्लेज. एंड में नंबर्स उसके कैचअप हो गए. दिस वॉज मोर ऑफ अ बाबर आजम इनिंग देन अ विराट कोहली इनिंग इफ यू नो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बट देन अगेन एक कोहली हो गया जी. कोहली के अलावा आई थिंक स्काई ने बैटिंग में भी थोड़ी सी अच्छी हेल्प की थी उसकी. एंड देन the most spectacular moment of the World Cup final was that final catch from Surya Kumar Yadav. आप जितनी तारीफ करें, whatever you have to say, आपको मानना पड़ेगा कि इस कैच का कोई नेमो बदल नहीं है. मतलब what he did there is superhuman. आप you're in a situation where your team had almost lost the match. आपका एक स्टार बॉलर आता है, वो आपको मैच में वापसी दिलाता है. एंड देन देयर इज वन फाइनल ओवर और वो फाइनल ओवर आप ऐसे बॉलर को देते हो जिसका आप काइंड ऑफ मजबूरी में देते हो क्योंकि आपके पास कोई और बॉलर होता नहीं है उससे बेटर ऑप्शन में. एंड वो पहली बॉल फुल टॉस करा देता है. 16 रन चाहिए होते हैं आखिरी ओवर में और वो फुल टॉस बाउंड्री के करीब जाती है. तो सूर्य कुमार यादव कहीं से ही स्काई आता है और कैच पकड़ता है और बॉल फेंकता है और बाहर जाता है और वापस आता है और गेम उठा देता है. सर that was the most clutch moment of the World Cup final. I think second पे हम वेस्ट करेंगे क्लासन की इनिंग्स को जिसने एकदम ही 1-1.5 ओवर में मैच पलट दिया था बिल्कुल साउथ अफ्रीका के लिए. बट देन अगेन they turned out to be the chokers that they are and choked after that. वरना 30 पे 30 चाहिए थे. आई थिंक मैच डन हो गया था वहाँ पे. सूर्य कुमार यादव के कैच के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी बन गई. वो ये कि लोगों का कहना है कि वो छक्का था और वो कैच दे दिया गया. एंड यार मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से एग्री नहीं करता. आई थिंक इट वाज अ क्लीन कैच, इट वाज अ फैंटास्टिक कैच, एथलेटिसिज्म एट इट्स बेस्ट. मतलब हाँ, जहाँ तक बाउंड्री की बात है कि लोगों का कहना है कि बाउंड्री पीछे हुई थी अपनी एक्चुअल पोजिशनिंग से, तो हाँ हुई हुई थी. बट दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू बॉयज़. ये तो वी गेट टू सी दिस इन एवरी सिंगल मैच. आप डाइव मारो बाउंड्री के पास जाके स्कर्टिंग पीछे हो जाती है. नो वन रियली केयर्स अबाउट फिक्सिंग इट. अगर प्लेयर खुद कर देता है तो ठीक है, वरना अब तो मैंने किसी बॉल बॉय को भी उसको सही करते हुए नहीं देखा. एंड इट इज़ एन इशू दैट शुड बी एड्रेस्ड बाय द ICC एंड द मैनेजिंग कमिटीज, नॉट द प्लेयर्स देमसेल्व्स. वो तो प्लेयर के लिए तो फ़ायदा है, व्हाई वुडंट ही डू दैट. तो ये चीज़ सर इसमें स्काई का कोई कसूर नहीं है. आई थिंक ही टुक अ क्लीन कैच, ही टुक अ फैंटास्टिक कैच. इस कैच का जो एहसान है ना, वो हिंदुस्तानी भाई बहन जो है ना हमारे, वो सारी ज़िंदगी भी ये एहसान नहीं उतार सकते जो कैच इसने ले लिया है. So he's got a lifetime supply of love from my side for that. But जी फैंटास्टिक कैच. हाँ, अब बात होती है कि भाई इंडिया ने जीतने के बाद क्या जीतने के बाद we saw some of the weirdest shit that we could see जो हो सकता था. मतलब आजकल हम काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं. कोई लोग जो है वो ट्रॉफी को लेके समंदर में कूद जाता है, कोई क्या करता है. बट इंडियन टीम सर बड़ा कंटेंट देती है आपको. इट्स नॉट जस्ट इंडियन टीम बल्कि सब कॉन्टिनेंट की सारी टीम बड़ा कंटेंट देती है आपको हंसने वाला. तो इंडिया ने भी हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया. मैच जीतते साथ ही रोहित शर्मा ने पिच के ऊपर से थोड़ा सा पिच उठा के खा लिया. यस, यू हर्ड मी राइट. ही पिक्ड अप अ पार्ट ऑफ अ पिच एंड ही फकिंग एट इट. मतलब ये वो पिच है जिसपे सूर्य कुमार यादव जो है पूरा दिन बलगम में थूकता रहा और बाकी प्लेयर थूकते रहे और चलते रहे और चीज़ें करते रहे और वो उठा के उसने खा लिया बॉय ने. खैर
वहाँ पे उसकी स्टोरी खत्म नहीं, वो उसने खाया, उसके बाद वो ट्रॉफी ले गया अपने होटल रूम, ही मेड लव टू इट और व्हाटएवर, बिकॉज ही पोस्टेड अ पिक्चर इन द मॉर्निंग वेयर ही वाज शर्टलेस एंड द ट्रॉफी वाज राइट नेक्स्ट टू हिम on the fucking bed. And then वहाँ से I think Hardik Pandya got some ideas as well, and especially since he's very lonely these days for obvious reasons, तो वो ट्रॉफी वो ले गया अपने कमरे में. And then he posted a picture with the trophy which was not a very obscene picture, थोड़ी सही थी उसकी तो फिर भी पिक्चर बेचारे की. बट इन दोनों के हरकतें देखते हुए सूर्य कुमार यादव ने बोला कि यार अगर इफ समवन डिजर्व्स टू मेक लव टू दिस ट्रॉफी ना, तो दैट्स मी. And since anyone who gets onto Hardik Pandya's bed is usually, you know, stolen by someone else, तो वो ट्रॉफी वहाँ से चोरी की स्काई ने और वो ले गया अपने कमरे में, और स्काई ने किया ट्रॉफी के साथ थ्रीसम. मतलब it looked like that. It looked like that. The first picture that came out was it was Surya Kumar Yadav, his wife, and the trophy was in the center and everyone's looking in the camera. The second picture came out, Surya Kumar Yadav, his wife, the trophy is in the center and they're sleeping. तो सर सोए वो दोनों मियाँ बीवी ट्रॉफी के साथ, ना जाने क्या किया, ये तो वो दोनों जानते हैं और कैमरे वाला बॉय जानता है जो पूरी रात वो पार्टी एंजॉय करता रहा. एंड देन उसके बाद आंधी आया, तूफान आया, प्लेयर्स फंस गए किसी तरह. एंड देन निकल के जी इंडिया वापस पहुंचे, और वापस पहुंचने के बाद व्हाट अ मैसिव पार्टी, व्हाट अ मैसिव रिसेप्शन, richly deserved. I think that was a moment जहाँ पे मेरा ख्याल है तब जाके उनको सही रियलाइज हुआ होगा कि what they've done for the nation. मतलब जिस तादाद में लोग बाहर आए ना to show the support for their cricket team, I think it's amazing. Beyond जिसे कहते हैं ना कि beyond expectation. Such a large number of people, you know, they came out, and I loved the fact that they held a ceremony at the stadium as well, और वहाँ पे जाके भी उन्होंने काफ़ी सारी बातचीत की. मुजरा बहुत ज़्यादा हुआ. I think the Indian players are really good at dancing, so they did a lot of dancing. बड़े भंगड़े पाए गए और चीज़ें हुई और सारी, बट यार richly deserved celebration. मैं 2-3 दिन से 4 दिन से ये वीडियोज़ देख रहा हूँ, and I was like कि यार अपना टाइम कब आएगा, when are we going to be, you know, when will we get a chance to feel this feeling. आई होप चैम्पियंस ट्रॉफी पे हो, बट ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट, यार पाकिस्तान क्रिकेट ही बड़ी न्यूज़ है. पाकिस्तान क्रिकेट का जो चेयरमैन है उन्होंने बोला था बड़ी बड़ी मोटी मोटी सर्जरीज करनी है, जिसका बाद में प्लेयर्स ने वापस आके मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. आई थिंक वी सॉ शाहीन आफरीदी मेकिंग अ ट्वीट सेइंग कि इज समवन इल गेटिंग अ सर्जरी. देन इट वाज व्हेन मोहम्मद रिजवान वाज आस्क्ड अबाउट इट, तो मोहम्मद रिजवान तो खैर एक अलग ही डायमेंशन में ले जाते हैं. उसने तो ऐसी गेम बना दी कि चेयरमैन खुद परेशान है कि ऑपरेशन इसका करूँ कि ना करूँ. उसके अलावा आई हैव अ सिप ऑफ दिस फैंटास्टिक टी. उसके अलावा जी आज की न्यूज़ ये थी कि आज मैंने देखा ऑन द सोशल मीडिया कि द चेयरमैन हैज सेड कि इज गोइंग टू सिट डाउन विद 30 or 40 ऑड एक्स क्रिकेटर्स, एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स, एंड गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वे ऑफ, यू नो, गोइंग अबाउट थिंग्स, विच आई फील इज़ अ पथेटिक आइडिया. क्योंकि आप अभी मैं ना फेसबुक के ऊपर भी ये डिस्कशन चल रही थी एक बॉय की पोस्ट पे, और मैंने लिखा कि यार आई थिंक इट्स अ पथेटिक आइडिया. और वो भी बंदा यही कह रहा था कि यार मतलब खुद देख लो, कोई क्रिकेटर किसी का साला है, कोई ससुर है, कोई दामाद है, कोई क्या है, तो व्हाट आर दे गोना टॉक अबाउट. आई मीन द प्राइम एग्जांपल दैट ही गेव मी वाज कि अगर सकलैर मुश्ताक जैसा स्पिनर ये बोले कि शादाब खान इज़ अ फैंटास्टिक स्पिनर, तो सर कोई रिश्तेदारी, और रिश्तेदारी एवरीवन नोज दैट ही इज़ मैरिड टू हिज डॉटर. तो I don't think sitting with ex-cricketers will give you a lot of solution. Firstly, because ये रिश्तेदारी वाले चक्कर है. Secondly, because I think these ex-cricketers, they've played a brand of cricket which is very different from the brand of cricket that is being played right now throughout the world. काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आ गई, चेंजेस आ गई. और इसका अच्छा जैसे एक और मैं इसमें ना ऐड करता हूँ बात, यही कि हमारे यहाँ ना आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल पब्लिक, सही है. अब जैसे कल, आई थिंक कल या परसों इमामुल हक ने अपनी प्लेइंग 11 बताई एक शो पे बैठ के, और जिसके ऊपर लोगों को पता नहीं क्यों एतराज़ात आए. मतलब कोई मेरे से पूछे यार तुझे कौन है फेवरेट प्लेयर, मैंने बता दिया मेरा ये है फेवरेट प्लेयर, तो क्या अगला मुझसे लड़े कि नहीं तेरा क्यों है ये फेवरेट प्लेयर, वो होना चाहिए. ऐसे नहीं होता. खैर उसने अपनी टीम बनाई जिसमें ही कैप्ट बाबर आजम एज वन ऑफ द ओपनर्स अलॉन्ग विद सईद अनवर, जिसके ऊपर लोगों को तो नहीं, आजकल तो खैर क्रिकेटर सांस भी ले तो उस पर लोगों को मसला हो रहा है बिकॉज दे कुडंट विन एनीथिंग एट द वर्ल्ड कप. तो एक बड़े बाशऊर दोस्त हैं मेरे जिन्होंने लिखा कि ओ देखो यूनुस खान की पता नहीं इतने रन हैं और 10,000 रन हैं और ये है और वो है, और उसको छोड़ के उसने, अच्छा कीपिंग इन माइंड दैट इमामुल हक
had placed Inzamam ul Haq and Mohammad Yusuf in the middle order. And उनका ये कहना था कि यार ये क्यों यूनुस खान नहीं है, तो मैंने कहा हाँ सार्कास्टिकली मैंने कहा कि हाँ यार यूनुस से ओपन करा लेना चाहिए था। तो जिस पे उसका जवाब था कि नहीं इमरान नज़ीर नहीं था क्या। अब देखो मुझे ना बात करते हुए आई एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ क्रिकेटिंग नॉलेज फ्रॉम द अदर पर्सन, वरना मुझसे बात नहीं करो, मुझसे बात करो कि भाई आजकल स्कोरिंग क्या हिसाब हो रही है, कोका क्या चल रहा है, ये वो बातें कर लो, नहीं करो क्रिकेट की बात भाई, ज़रूरी है। मतलब अगला मुझे कह रहा है कि इमरान नज़ीर को क्यों नहीं खिला लिया। भैया इमरान नज़ीर की कभी नंबर्स उठा के देखें, इमरान नज़ीर वॉज नेवर अ प्रोमिनेंट फिगर इन योर क्रिकेट टीम। ही वॉज वो इन्स एंड आउट्स वाला सीन था उसका, आता था खेलता था 4-6 मैचेस में चला जाता, गायब हो जाता था, आउट ऑफ फॉर्म रहता था, मतलब इनकन्सिस्टेंट प्लेयर था। हाँ उसकी क्रिकेटिंग एबिलिटी, उसका स्किल, इट वॉज वेरी हाई, ही वॉज प्लेइंग अ वेरी मॉडर्न क्रिकेट। आई थिंक इट वॉज द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट ही वॉज प्लेइंग वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह। आजकल हम एस्थेटिकल वीडियोस देखते हैं उसकी और हमें लगता है कि यार इससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं था। तो सर हमने देखी है क्रिकेट उस ज़माने की भी, और इमरान नज़ीर जो था वो 10 में से 1 मैच में 2 मैच में चल जाता था, इससे ज़्यादा की कहानी नहीं थी। उसके टॉप स्कोर्स भी जो, अगर आप, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैंने तो अभी उसके रिकॉर्ड्स देखे भी नहीं है उठा के, बट आई थिंक इट वॉज अगेंस्ट न्यू जिम्बाब्वे टाइप टीम्स को बड़ी 100 मार देता था और ये वो कहानियाँ थी। बट यार जीरो डिफेंस थी उस प्लेयर की। ही वॉज रियली रियली गुड विद हिज अग्रेसिव प्ले, बट उसको बॉल रोकने नहीं आती और ये बात वो खुद भी मानता है। तो यार इंटरनेशनल टीम में लंबा खेलने के लिए यू नीड टू बी अ कंप्लीट प्लेयर, और मेरे साथ बहस करने के लिए यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ यू नो अ क्रिकेटिंग नॉलेज और एबिलिटी टू यू नो बैक योर कन्वर्जेशन। उसके बगैर जो है ना, फिर मैं तो गालियां देने लगता हूँ दूसरे तीसरे सेंटेंस के बाद। खैर छोड़ते हैं इस बात को। बात हो रही थी कि उन्होंने एक्स क्रिकेटर्स को बुलाया है और उनके साथ बैठ रहे हैं, तो सर मेरे हिसाब से तो सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो हमारा चेयरमैन ही तब्दील होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली यूजलेस। आई थिंक ही इज़ अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, बट ही इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑफिस बेयरर फॉर दिस पोजीशन, क्योंकि क्रिकेट जो है ना थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, इसकी टेक्निकलिटीज़ आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। हाँ कह सकते हैं कि यार ऑफिस बेयरर्स जो है ना वो फिर भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चलाने वाले लोग आ सकते हैं जिन्होंने ना खेली हो क्रिकेट, बट देन अगेन ये जो क्राइटेरिया ना कि ये मैं एक्स क्रिकेटर्स के साथ बैठूँ, आप यू टेक ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस लें। आप बात करें कि यार हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सीरीज़ लेके आएँ पाकिस्तान के लिए, होम सीरीज़ लेके आएँ, वे सीरीज़ लेके आएँ, मेक श्योर दैट यूज़ क्रैक अ डील जहाँ पे पाकिस्तान इज़ प्लेइंग टॉप नॉच टीम्स, इस तरह का कुछ हो रहा है, इन पॉलिसीज़ के ऊपर काम करें सर आप। I don't think you should be working on or meeting ex cricketers or what not, क्योंकि because you don't know anything about the sport. इस कामों के लिए, इन कामों के लिए ये वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, फॉर रोड मैप क्या होना चाहिए फॉर द टीम, और टू मेक अ टीम, और टू यू नो ब्रिंग इन सम सॉर्ट ऑफ अ बेटरमेंट, उसके लिए वी हैव टू गेट सम नोबल ऑनेस्ट क्रिकेटर्स ऑन बोर्ड। और हैं सर हमारे मुल्क में ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं है, काफ़ी लोग हैं। आपको ढूंढेंगे तो पढ़े लिखे अच्छे डिसेंट ऑनेस्ट लोग आपको मिल जाएंगे, उनकी आप मदद दें, हायर दीज प्रोफेशनल्स, लेट देम डू देयर जॉब। आप ये कचेरी करेंगे 30-35 क्रिकेटर के साथ बैठ के कुछ बातें करेंगे, किसी की बात आपको अच्छी लग जाएगी तो आप मान लेंगे, बट उसकी कोई लॉजिकल बैकिंग नहीं है। तो ऐसा ना करें सर, मेरी माने तो आप रिज़ाइन कर दें और किसी वर्थ वाइल बंदे को आने दें। अगर आप रिज़ाइन नहीं कर रहे तो इन मामलात में नहीं पड़े, लुक एट अदर थिंग्स, देखें हमारी अकेडमीज़ कैसी चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, क्या इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के मसले हैं ऑफ द बोर्ड, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस करें, इन चीज़ों के ऊपर काम करें। इट्स गोना बी मोर हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर अस इज़ वेल। तो ये है माई टू सेंस ऑन द चेयरमैन। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या चल रहा है हमारे यहाँ क्रिकेट में फ़िलहाल, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन बाबर आजम। बाबर आजम ने स्टोरी लगा दी थी एनसीए जाते हुए, वेयर इज़ आई थिंक ड्राइविंग इज ऑडी और उसने गाना लगा दिया जस्ट बीट इट, जस्ट बीट इट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल टुक इट एज अ स्टेटमेंट। तो यार मेरे ख्याल से तो अगर एज ए स्टेटमेंट भी है ना तो कोई बुरी बात नहीं है। विद एवरीथिंग दैट हैज़ बीन यू नो सेड अबाउट द गाय, वो ऑब्वियसली मस्ट बी पिस्ड ऑफ। कोई आके मुंह उठा के बोल रहा है कि भाई तू, इसने पैसे खाए हुए हैं, तो इसने गाड़ी जो है वो तोहफे में ले लिया और ये ले लिया वो ले लिया, विदाउट एनी यू नो एक्चुअल बैकिंग। तो इवन इफ इट्स अ स्टेटमेंट, वैसे तो आई फील कि इट वाज जस्ट फाइन डे जब वो चाह रहा था और उसने एक स्टोरी डाल दी, बट इवन इफ इट वाज अ स्टेटमेंट तो यार आई थिंक इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट दैट ही शुडंट बी फेस्ड अबाउट क्या होना है क्या नहीं होना। अपने कैप्टनसी से हटाना है, आप हटा दो। इज़ अ प्लेयर, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान अवेलेबल राइट नाउ, इफ़ नॉट इन द वर्ल्ड। ये आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना होगा कि यार नहीं, ही इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट और ही इज़ नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, बट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ही इज़, नॉट जस्ट मी। I've got a lot of people to back this up,
people who actually know cricket, like international players, ex players और इस तरह की चीज़ें, आपको पता है यार कि he is a great, one of the greatest players to play cricket right now. उसके अलावा आई थिंक कैप्टनसी का एक बड़ा चक्कर चला है. अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ प्रेजिंग शान मसूद के, जी शान मसूद को कैप्टन बना दो. शान मसूद को कैसे, हम हर फॉर्मेट में एक बंदा खेलता ही नहीं है, एक बंदा खेलता ही सिर्फ टेस्ट मैच है हमारी टीम में, उसके अलावा उसकी जगह नहीं बन रही. हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू बिकम द कैप्टन? खैर नज़र जो चीज़ें आ रही हैं उसमें तो यही पता चल रहा है कि शान मसूद माइट गेट लकी विद द कैप्टनसी. टेस्ट की आई थिंक इज ऑलरेडी डूइंग इट इधर एनीवे, तो इस तरह का सीन बन सकता है. हाँ, एक और चीज़ यार, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चेयरमैन ये जो क्रिकेटर्स वगैरह से मिलना ना, इससे बेहतर चीज़ वो ये कर सकता है, ही शुड रियली स्टडी द इंडियन क्रिकेटिंग बॉडी कि उनकी क्या प्रोसीजर्स हैं ऑफ मेकिंग अ क्रिकेटर. मतलब कैसे रणजी ट्रॉफी जो है इज़ सच अ बिग टूर्नामेंट लोकली देयर, कैसे जो है उनका क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इतनी छोटी उम्र के बच्चे से शुरू होता है. कहने को तो बहस करने के लिए आप भी बोलेंगे हमारे यहाँ भी एकेडमी में 8-8, 7-7 साल के बच्चे आ रहे हैं, बट क्या आप उन पे उस तरीके का काम कर रहे हैं जिस तरीके का काम बाकी दुनिया में किया जाता है प्लेयर्स के ऊपर? क्या इनके पास उस तरह की रिसोर्सेज हैं जैसी रिसोर्सेज आपके? इट्स मतलब पीसीबी इज नॉट अ ब्रोक क्रिकेटिंग बोर्ड, दे मेक शिट टन ऑफ मनी. आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, आपको द नंबर्स आर देयर, यूल गेट टू अंडरस्टैंड कि कितना पैसा बन रहा है और वो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं यार अच्छे कामों में. ये 30 लोगों की दावतें करने से बेहतर है आप कुछ प्रोडक्टिव सोचें. तो आई थिंक दे शुड रियली स्टडी द इंडियन क्रिकेटिंग बॉडी और उसके जैसा कुछ बनाए. ट्राई टू देखो, ये रेप्लिकेट करना ना किसी अच्छी चीज़ को इज़ नॉट अ बैड थिंग. इफ़ दे डूइंग समथिंग गुड यू शुड ट्राई टू डू दैट इज़ वेल. आप अगर उससे बेहतर कर सकते हो तो फैंटास्टिक, अगर आप उससे बेहतर नहीं कर सकते तो ट्राई टू काइंड ऑफ मैच व्हाट दे आर डूइंग टू प्ले द सेम ब्रांड ऑफ क्रिकेट फॉर द ईयर्स टू कम, रादर देन कि हम ये बैठ के बस बातें बूतें करते रहें और कहानियाँ करते रहें. तो ये सब सर मज़ा नहीं देगा. उसके अलावा जी पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था एंड आई डिड काइंड ऑफ रिसीव सम सजेशंस अबाउट के व्हाट एल्स शुड आई बी टॉकिंग अबाउट. एक चीज़ मैं अभी चेंज करूंगा इस वीडियो को बनाते ही, वो ये कि मेरा ना जो डिस्क्रिप्शन है ना ऑफ माय चैनल इट सेज लेट्स टॉक क्रिकेट. नाउ आई एम गोना चेंज दैट टू लेट्स टॉक, क्योंकि आई वांट टू टॉक अबाउट, यार देखो क्रिकेट जो है ना, मुझे ऐसा आई वांट टू सिट हियर वेरी ओपनली. मुझे ऐसा लगता है कि यार क्रिकेट जो है ना बड़ा लिमिट कर रहा है मुझे, मेरे कंटेंट को. मतलब वी कैन ओनली टॉक अबाउट क्रिकेट व्हेन देयर इज क्रिकेट गोइंग ऑन, और वी कैन टॉक अबाउट क्रिकेट अबाउट व्हाट द न्यूज़ इज एंड व्हाट नॉट. बट मुझे यार मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करूँ. सही है, क्योंकि मुझे ये काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा है. फॉर सम रीज़न आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ व्यूअरशिप, बट मुझे ये वीडियोस बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है. सो आई वांट टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ इश्यूज़. काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं जो हो रही हैं, और मैंने सोचा कि मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊं, बट मैंने नहीं बनाई क्योंकि आई वांट टू टॉक टू यू गाइस फर्स्ट कि यार व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू. पिछली वीडियो में भी मैंने पूछा था, बट उसमें मुझे इस तरह के सजेशंस आ रहे थे कि यू शुड डू रिएक्शन वीडियोज़, या मूवीज़ के ऊपर रिएक्ट करो, या समराइज करो, या ड्रामों के ऊपर करो, या इस तरह की चीज़. मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट अ लॉट ऑफ फन. आई थिंक I'd rather pour my heart out with what I think about things, and if you give me a particular scenario या चीज़ें ना कि यार ये इस चीज़ के ऊपर बात करो, ये क्या हो रहा है, तो आई थिंक दैट विल बी मोर फन. तो आप लोग, आई एम गोना कट दिस आउट एंड मेक अ सेपरेट रील एज वेल, क्योंकि बड़े हराम खोर हो तुम लोग, पूरी वीडियो तो देखते नहीं, और ये एंड में आ गया तो ये बात ही ज़ाया हो जाएगी. तो आई एम गोना पुट इट अप एज अ रील एज वेल, सो दैट यू गेट टू हेयर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप मुझे सजेशन दो. तो ये हम करेंगे. फॉर नाउ आई थिंक दिस इज़ अबाउट इट फॉर टुडे. नेक्स्ट आई एम गोना कम अप नॉट एज लेट एज जितना ये एपिसोड देर हो गया ना सर, बड़ा लंबा अरसा हो गया आते हुए, इतना टाइम नहीं लगाऊंगा. आई ट्राई एंड मेक अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल, और उसके ऊपर करेंगे बात जो भी आप टॉपिक मुझे सजेस्ट करते हैं. फॉर नाउ आई थिंक दिस इज अबाउट इट. दिस इज मी सुमेर साइनिंग आउट. थैंक यू सो मच.